घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सस्पेंशन के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। पोस्ट कर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आरोप सीएम योगी लगा रहे हैं वो सही है क्या? सनातन का अपमान और इस्लामीकरण की वकालत करना विपक्ष की सोच बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर सामने आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में ये बमबाजी हुई है। तस्वीरें सामने आएंगी, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये बमबाजी हुई है। छात्रों में संघर्ष की जानकारी मिल रही है कि छात्रों में आपस में संघर्ष हुआ, जिसके बाद यहां जमकर बम चले हैं। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस की यह तस्वीर है जहां पर बमबाजी हुई है। छात्रों के दो गुटों में झड़प हुई और उसके बाद दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर बम फेंके गए हैं। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी तस्वीर कैद हुई है। अब देख रहे हैं ये जो युवक है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है, ये बम फेंककर अचानक से वहां से भाग जाता है। उसके साथ में कई और युवक भी होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो युवक है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है, ये एक बैग से बम निकालता है और बम फेंककर दरभंगा हाउस के पास, पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस के पास बम फेंककर पीछे की तरफ भाग जाता है, जिससे कि कोई उसकी पहचान ना कर सके। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की तस्वीर भी सामने आई है। गांदेरबल इलाके में हिमस्खलन की घटना हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर कोई भी इस एवलांच की चपेट में आता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोनमर्ग में यह एवलांच आया है, लेकिन पास में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया है। लगातार भारी बर्फबारी के चलते एवलांच या ग्लेशियर फटने की खबरें सामने आ रही हैं और अब जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से यह तस्वीर सामने आई है जहां एवलांच आया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अगर आसपास लोग मौजूद होते तो जान माल का नुकसान हो सकता था। इसी तरह के से एवलांच या ग्लेशियर फटने से कई बार बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। और अभी ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग की, जहां एवलांच आया और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बर्फीला तूफान आया है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। भारी बर्फबारी के चलते एवलांच और ग्लेशियर फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर गरजाए बुलडोजर। आपको बताएं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था मकान यहां पर, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इमरान पर गौ तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हैं, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है फतेहपुर में, जहां पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। कुख्यात गैंगस्टर इमरान की जो अवैध संपत्ति है उसे ध्वस्ती की कार्रवाई की गई है। और कैसे बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात गौ तस्कर रहा है। इसके पूर्व 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अमरोहा में मस्जिद वाली गली में अचानक से 2 गुटों में संग्राम छिड़ गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और मारपीट होने लगी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गली के बीच जुटी ये भीड़, आपस में भिड़ते लोग, मारपीट के साथ साथ पथराव। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। यहाँ एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए।
जिसके हाथ में जो आया उसी से ही हमला कर दिया। किसी ने पत्थर बरसाए तो कोई पत्थर से भरी बोरी से ही हमला करने को आतुर दिखा। पत्थरबाजी के दौरान लोगों ने अपने अपने घरों में छिपकर जान बचाई। जहां झगड़ा हुआ वो अमरोहा का झंडा शाहिद मोहल्ला है। बताया जा रहा है मामूली बात को लेकर दो गुटों में पहले विवाद हुआ। तीखी नोकझोंक के बाद दोनों तरफ पथराव और मारपीट शुरू हो गई। पथराव और मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के टैरिफ ऐलान के बाद टैरिफ जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है। तभी तो चीन ने टैरिफ के बदले अमेरिका को किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो वहीं भारत की ओर से टैरिफ पर वार्ता के लिए पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने के कुछ ही दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया वो अब उस पर अमल कर रहे हैं। ट्रंप उन सभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा करने जा रहे हैं। ट्रंप का हैवी टैरिफ प्लान। कनाडा, मैक्सिको, चीन सावधान। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया है से की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ लगाते हैं और टैक्स लगाते हैं। अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. एक तरफ ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर दुनिया सुपर पावर में से एक चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी। चीन का कहना है कि अमेरिका टैरिफ, ट्रेड या किसी भी तरह का युद्ध चाहता है तो चीन अंत तक लड़ेगा।